Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly do subscribe it. So in this video, we will discuss about epilepsy in pregnancy. See, epilepsy in pregnancy एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से मिर्गी के कन्वर्जन के जो है ना वो दौड़े पड़ना, झटके लगना, ये होता है। ओके, तो आप इसे इक्लेम्सिया के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, बिकॉज इक्लेम्सिया में क्या होता है ना कि हाइपर टेंशन के साथ फिट्स पड़ते हैं, बट एपिलेप्सी में किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से फिट्स पड़ते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से फिट्स पड़ रहे हो, या फिर कोई सिस्टिक सर्कोसिस की वजह से फिट्स पड़ रहे हो, तो उसे कहते हैं हम एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। ओके, सो नाउ सी प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी का बिहेवियर कैसा होता है, या फिर प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी से क्या होता है। तो देखा गया है कि एपिलेप्सी के 30% केसेस में कन्वर्जन इंक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। एपिलेप्सी का कोई पेशेंट है, अगर 100 पेशेंट है ना, तो उसमें 30% पेशेंट में क्या होगा, कन्वर्जन जो होगा प्रेगनेंसी के टाइम में इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी केसेस इंक्रीजेस कन्वर्जन। ओके, एंड 20% केसेस में कन्वर्जन जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, जबकि 50% केसेस में कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज कन्वर्जन। ओके, फिट्स में प्रेगनेंसी के टाइम में फिट्स के चांसेस में कोई चेंज नहीं होता। ओके, 50% केसेस में। सो नाउ सी एपिलेप्सी के ड्रग्स क्या हैं। तो पहले बताया जाता था कि ड्रग ऑफ चॉइस है फिनोबार्बिटॉन। ओके, बट ये पहले पढ़ाया जाता था कि सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी में और ये सेफेस्ट है, तो ड्रग ऑफ चॉइस है। बट फिनोबार्बिटॉन को अब आप ड्रग ऑफ चॉइस मत बोलिए। सी, ये दूसरे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये बहुत सेफ है, बट टोटली सेफ तो ये भी नहीं है। बट ये इतना सेफ है कि साइड इफेक्ट तो नहीं करता है, साथ ही ये इफेक्ट भी नहीं करता है, मीन्स काम ही नहीं करता। ओके, सो अब ये इतनी खराब ड्रग है प्रेगनेंसी के टाइम में फिनोबार्बिटॉन कि ये प्रेगनेंसी में जो एपिलेप्सी होता है ना, ये एपिलेप्सी में सीधी बात है कि एडल्ट्स में ये वर्क ही नहीं करता है। ओके, सो लीव इट, बिकॉज किसी भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में अब ये नहीं दिया है। ओके, हाँ, बट सिर्फ बच्चों में ये एपिलेप्सी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एडल्ट्स में जो है ना ये तो कई बार थोड़े से सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी पेशेंट को गार्डेनल नाम की एक ड्रग्स देते हैं ना, थोड़ा सा एक सीडेटिव टाइप ऑफ ड्रग की तरह में ये वर्क करता है। ओके, सो दूसरे ड्रग्स हैं जैसे कि फिनेटोइन और कार्बामेजिपिन। ओके, सी, अब ये दोनों ड्रग यूज होते हैं, फिनेटोइन एंड कार्बामेजिपिन, ठीक है। बट हमें पता है कि फिनेटोइन और कार्बामेजिपिन जो है ना वो कैटेगरी डी ड्रग है। ओके, जिसमें टेरेटोजेनिसिटी बेबी में हो सकती है। सो दीज बोथ ड्रग कैन कॉज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। सी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट या माइक्रोकेफेली या फिर मेंटल रिटार्डेशन, ये सब प्रॉब्लम देखी जाती है। बट हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स है ना ड्रग के, वो रिस्क को आउटवे कर रहे हैं, मीन्स बेनिफिट्स आर मोर देन रिस्क। बेनिफिट्स जो है ना वो रिस्क से ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर हम ड्रग को दे सकते हैं। ओके, कार्बामेजिपिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो ये टोटली आउटडेटेड नहीं है। ओके, बट अब इनसे भी बेटर मेडिसिन आ चुकी है, जो कि है लेमोट्रिजीन या फिर लेविट्रासिटाम। ओके, ये दोनों कैटेगरी सी ड्रग्स हैं। ओके, ना उसी कैटेगरी सी ड्रग क्या होती है। सी, ये एनिमल्स में जो मेडिसिन दी गई है उनमें देखा गया है कि एनिमल्स में कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे में हो सकती हैं, बट ह्यूमंस में थोड़ी बहुत जो भी स्टडीज़ हुई है ना उसमें ये ड्रग सेफ पाई गई है, कैटेगरी सी ड्रग। ओके, सो इन ड्रग्स को अब हम ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं, लेमोट्रिजीन या फिर लेविसिट्राम को। ओके, तो इन ड्रग्स की वजह से अब एपिलेप्सी का कंट्रोल बेहतर हो गया है पहले से। सी, कैटेगरी ऑफ ड्रग इन प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बिकॉज मैं इसका डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी। सी, कैटेगरी ए होती है सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके, जैसे कि मल्टीविटामिन या फिर थायराइड की जो मेडिसिन आती हैं, एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी बी ड्रग। तो कैटेगरी बी ड्रग जो होता है ना ये एनिमल्स में सेफ होता है, बट ह्यूमंस स्टडीज अभी कम है, मीन्स इट इज सेफ इन लिमिटेड ह्यूमन स्टडी, सेफ इन लिमिटेड ह्यूमन स्टडीज। एंड इसमें जो ड्रग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल, सॉरी यहाँ पे
मिस्टेकन है मेट्रोनिडाजोल एंड डायरेनोसिन। ओके, तो ये जो है ये क्या है, कैटेगरी बी ड्रग। डायरेनोसिन जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है, ये भी कैटेगरी बी में आता है, जो एनिमल्स में तो सेफ है बट ह्यूमंस में थोड़े और स्टडीज़ की नीड है। ओके, नाउ सी कैटेगरी सी ड्रग। तो ये टेराटोजेनिक है इन द एनिमल्स बट सेफ इन लिमिटेड ह्यूमन स्टडी। लिमिटेड ह्यूमन स्टडी में सेफ है। ओके, सी कैटेगरी बी एंड सी में क्या डिफरेंस है? तो कैटेगरी बी जो है वो एनिमल्स में सेफ है और ह्यूमंस को भी लिमिटेड स्टडीज़ में सेफ है, बट कैटेगरी सी जो है वो ह्यूमंस में सेफ है लिमिटेड स्टडी में। ओके, बट ये एनिमल्स में टेराटोजेनिक इफेक्ट करता है। ओके, नाउ क्लियर। सी, डू यू नो कि मैक्सिमम ड्रग्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है ना वो कैटेगरी सी में आती हैं। ओके, मैक्सिमम ड्रग ऑफ प्रेगनेंसी कम्स अंडर कैटेगरी सी। फॉर एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर, क्लोरोक्विन और भी कई सारी ड्रग्स हैं। ओके, नेक्स्ट और भी दो कैटेगरीज हैं जो कि है कैटेगरी डी एंड कैटेगरी एक्स। सी, कैटेगरी डी वो है जो ह्यूमन में टेराटोजेनिक इफेक्ट देता है, कैटेगरी डी टेराटोजेनिक इन ह्यूमंस। ओके, बट हम इनको ट्राई करते हैं बिकॉज बेनिफिट्स आर मोर देन रिस्क। रिस्क से ज़्यादा बेनिफिट है इसलिए इसको ट्राई किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्विनीन है, फिनेटोइन है, ओके, कार्बामेजिपिन है। बट कैटेगरी एक्स जो है ना वो टेराटोजेनिक होता है ह्यूमंस में, टोटली कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में पूरी तरह से ये कंट्रा इंडिकेटेड है। सी, ये टोटली कंट्रा इंडिकेटेड क्यों है कैटेगरी एक्स? बिकॉज इनके जो रिस्क है ना वो बेनिफिट से ज़्यादा है। तो ये वो ड्रग हैं जिसे हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, एंड्रोजेंस, अल्कोहल, लिथियम, कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स, ओके, या फिर टेट्रासाइक्लिन। तो इन सारे ड्रग्स को हम प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। ओके, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है इन ड्रग्स की। सो आई थॉट कि आपको यहीं पे इंट्रोडक्शन दे दूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम मेडिकल डिसऑर्डर एंड सर्जिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सी, दो सिचुएशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ड्रग देते हैं एपिलेप्सी के केस में। तो सबसे पहले सिचुएशन फर्स्ट देखते हैं। सी, इफ़ एनी फीमेल इज़ ऑन फिनेटोइन, कोई फीमेल पहले से ही फिनेटोइन पे है, उसको पहले से ही एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, फिनेटोइन वो ले रही है, जो कि कैटेगरी डी ड्रग है। आपको पता है फिनेटोइन या फिर कार्बामेजिपिन क्या है, कैटेगरी डी ड्रग है। ओके, एंड ये फीमेल कंसीव करने का प्लान कर रही है एंड प्लानिंग टू कंसीव, देन वी शुड चेंज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। हमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है ना ये चेंज करना चाहिए फ्रॉम कैटेगरी डी टू कैटेगरी सी। डी से सी में चेंज करना चाहिए। दैट इज लेमोट्रिजीन एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कम से कम 3 मंथ पहले ही हमें कैटेगरी सी पर उसे स्विच कर देना चाहिए। ओके, सो या फिर एक और काम कर सकते हैं कि कैटेगरी डी ड्रग जो है ना वो यंग वुमेन को देंगे ही नहीं। प्रिफरेबली डोंट गिव कैटेगरी डी टू द यंग वुमेन हु आर प्लानिंग प्रेगनेंसी इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर। मीन्स अगर कोई यंग वुमेन है एंड वो 2 या 3 साल में प्लान करने वाली है प्रेगनेंसी, देन उसे हम कैटेगरी डी ड्रग जो है ना वो देते ही नहीं, कैटेगरी सी ड्रग ही उसे देते हैं। ओके, कैटेगरी डी ड्रग उसे अवॉइड करते हैं। नाउ सी द सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या होता है? सपोज इफ़ ए फीमेल इज़ 9 वीक प्रेग्नेंट, उसकी 9 वीक की प्रेगनेंसी है एंड इज़ टेकिंग फिनेटोइन, और वो पहले से ही फिनेटोइन ले रही है एपिलेप्सी के लिए, एंड तब आपके पास आती है, तो इस कंडीशन में एपिलेप्सी के इस सिचुएशन में कंटिन्यू द ड्रग फिनेटोइन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। इस रेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इसी ड्रग फिनेटोइन को ही हम कंटिन्यू करते हैं। क्यों? बिकॉज पेशेंट तो पहले से ही कैटेगरी डी ड्रग ले रही है, जो कि ऑलरेडी बेबी को एनोमलीज होती है कैटेगरी डी ड्रग से, एंड जो बेबी की जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है ना वो तो फर्स्ट 12 वीक में ही होती है ना, एंड 9 वीक तक ये ले ली है फिनेटोइन, तो बेबी को जो भी एनोमलीज होना है ना वो तो हो चुका है, क्योंकि बेबी का ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस हैज़ अकर्ड एंड इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस।
जो फिनेटोइन का इफेक्ट है वो तो ऑलरेडी हो गया है। सो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ चेंजिंग द ड्रग, इसलिए इस ड्रग को चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस हैज़ अकर्ड, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो हो चुका है, एंड इफेक्ट ऑफ फिनेटोइन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, और फिनेटोइन का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया इन प्रेगनेंसी। सो इफ़ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, देन काइंडली डू सब्सक्राइब इट एंड या वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू।